दोस्तों, मैं पूर्वा गुप्ता आज आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आप भी करवा चौथ का व्रत करती है? तो आइए मैं आज आपको हमारी मांग में भरे जाने वाले सिंदूर को लेकर कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अक्सर अपने मांग में भरे जाने वाले सिंदूर को लेकर कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जो कि हमारे और हमारे पति के रिश्तों को खराब कर देती है या उनका असर हमारे रिश्तों पे पड़ता है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस रंग का सिंदूर भरना चाहिए, सिंदूर भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अपने पति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं तो आपको कुछ खास अवसरों पर या जिस तरीके से हमारी एनिवर्सरी हमारे लिए बहुत खास होती है, तो आप चाहें तो अपनी एनिवर्सरी पर या करवा चौथ के दिन, जो कि हम सभी सुहागनों महिलाओं के लिए बहुत ही खास दिन होता है, उस दिन अगर हो सके तो आप अपनी मांग हम अपने पति के हाथों से ही भरवाना चाहिए। मांग भरवाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो सिंदूर है वो लाल रंग का होना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा लाल रंग का सिंदूर ही प्रयोग में लेना चाहिए, क्योंकि लाल रंग हमारे सुहाग का प्रतीक माना जाता है और हमारे हिंदू शास्त्रों में भी हमें बताया गया है कि लाल रंग माता पार्वती से जुड़ा हुआ है और हर पति पत्नी चाहता है कि उनका रिश्ता शिव पार्वती के जैसा हो। तो आपको सिंदूर भरते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पति से या आप खुद भी अगर अपनी मांग भर रही हैं तो जो सिंदूर आप यूज़ कर रही हैं वो लाल रंग का होना चाहिए। और मांग भरते समय हमें माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए और उनसे आशीष मांगना चाहिए कि हे माँ पार्वती, आप हम पति पत्नी के बीच में वैसी ही प्रेम भावना बनाए रखना जैसी कि आप में और भगवान शिव में है। और हमें हमारे सिंदूर को हमेशा अपनी नाक की सीध में लगाना चाहिए, मतलब हमारे सिर पे बीचों बीच हमारा सिंदूर लगाना चाहिए। हम भले किसी भी तरह की हेयर स्टाइल बना लें, किसी भी तरह की मांग निकाल लें, पर हमें सिंदूर हमेशा नाक की सीध में सिर पे लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम आड़ा टेढ़ा सिंदूर से हमारे मांग भरते हैं तो वो हमारे पति के भाग्य को बढ़ने से रोकता है और उनको व्यापार में भी हानि उठानी पड़ सकती है। यदि आप भी अभी तक अपनी मांग का सिंदूर बीच में ना लगाकर साइड में लगाते हैं तो आज ही से उसको बंद कर दें और आप सीधी मांग भरना चाहिए। आप अक्सर देखते हैं कि हम हेयर स्टाइल बनाते हैं या मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो हम बहुत छोटा सा सिंदूर लगाते हैं, कुछ इस तरीके से अगर सिंदूर लगाते हैं कि वो हमारे चेहरे पे दिखता तक नहीं है और उसको हम फैशन मान लेते हैं। सिंदूर भी हमारी सुंदरता में चार चांद लगाता है, ये बात आपको मानना चाहिए। और अपने सिंदूर को जब भी आप लगाएं तो उसे अपने बालों से या अपनी हेयर स्टाइल्स में छुपाना नहीं चाहिए। हमेशा सिंदूर हमें इस तरीके से लगाना चाहिए कि वो हमारे चेहरे पे उभर कर आए, हमारी सुंदरता को और चार चांद लगा दे। क्योंकि छोटा सिंदूर लगाना या सिंदूर लगाकर उसको अपने बालों से छुपा लेना, ये
बहुत ही अपशगुन माना गया है। यदि आप भी अभी तक बहुत छोटा सा सिंदूर लगाती हैं या उसको भी छुपा के रखती हैं, तो प्लीज़ आज ही से आप ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब हमारे पति और पत्नी के भाग्योदय जो होता है, जिस तरीके से हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी रहती है, तो हम जैसा सिंदूर अपने सिर पर लगाएंगे, वैसे ही हमारे पति के कारोबार को वृद्धि मिलेगी। अगर आप लंबा सिंदूर लगाते हैं तो आपका पति का कारोबार भी बहुत लंबा चलेगा और तरक्की करेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आप दोनों के बीच में प्रेम और बढ़ेगा। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो सिंदूर लगा रही हैं उसे किसी से भी ना छिपाएं, मतलब हेयर स्टाइल इस तरीके से बनाएं कि आपका सिंदूर ना छिपे, और सिंदूर थोड़ा सा लंबा लगाना चाहिए। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारा सिंदूर नीचे गिर गया है गलती से भी, तो हमें वो नीचे गिरा हुआ सिंदूर का उपयोग हमारी मांग भरने के लिए नहीं करना चाहिए। उस सिंदूर को हम इकट्ठा करके किसी पेड़ की जड़ों में डाल देना चाहिए या एक तरफ कर देना चाहिए, क्योंकि नीचे गिरा हुआ सिंदूर यदि हम अपनी मांग में लगाते हैं तो ये माता पार्वती का अपमान समझा गया है हमारे शास्त्रों में। तो उससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती है और वो हमें हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपको आज मेरी सिंदूर किस तरीके से लगाना चाहिए जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।